नाज़रीन, इश्क तुमसे हुआ ड्रामा सीरियल के लिए आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि अब नफीस अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। नफीस ने तो ये सोच कर बेचारे अहमद को अपनी गाड़ी के नीचे दिया था कि वो मर जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से अहमद बच जाता है। लेकिन अहमद जब बच जाता है तो गुल की ज़िंदगी में और मुश्किलात आ गई हैं। गुल की सास उसको जीने नहीं देती, उसको ये कहती है कि मेरा बेटा अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम यहाँ सच सबर के खड़ी हो गई हो। जिस पर गुल कहती है कि खाला, मुझे अपने शोहर का दर्द है और मैं जानती हूँ कि अहमद की ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। जिस पर गुल का ससुर कहता है अपनी बीवी को कि बेगम बस कर दो, तुम कोई भी मौका जाने नहीं देती लड़ाई झगड़े का। अभी तुम ये सोचो कि हमारा बेटा अंदर आईसीयू में है, उसके लिए बजाय तुम दुआ करने के अपनी बेटी से लड़ रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं है। खैर, दूसरी तरफ नफीस की बीवी पिंकी बहुत ही शातिर औरत है और वो अब सुरैया, जो कि खुद एक शातिर किस्म की औरत है, उसका मुकाबला करने के लिए हर लिहाज से तैयार हो गई है। पिंकी ने ये फैसला कर लिया है कि वो सुरैया को और उसके शौहर नोमी को यहाँ पर ज़्यादा अरसा देर तक टिकने नहीं दे सकती, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ नोमी का है और तो और सुरैया का है। सुरैया किचन में जाती है तो वहाँ पर पिंकी काम कर रही होती है। सुरैया खासी बदतमीजी करती है पिंकी से और ये कहती है कि तुम ये मत समझना कि मेरा भाई अगर मेरे खिलाफ बोला है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी नहीं। मेरी बात सुनो, हमने तो यहाँ गुल को नहीं टिकने दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये कहकर सुरैया उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है कि इतने में ही पिंकी इसका हाथ पकड़ लेती है और जोरदार तरीके से सुरैया के मुंह पर थप्पड़ मार के इसका हाथ छटाक देती है। सुरैया कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर पिंकी कहती है कि तुमने मेरी अभी हिम्मत देखी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने पंगा किससे लिया है। मुझे वो मजलूम किस्म की गुल मत समझना जो तुम लोगों के सारे जुल्म सितम बर्दाश्त करती थी और फिर 3 वक्त के काम भी घर में करती थी, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरे शोहर नफीस का है। तुम दोनों यहाँ पर जो मंगते और फकीर आए हुए हो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात करके पिंकी वहाँ से चली जाती है। सुरैया अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि अम्मा, इस औरत के तो तेवर ही बदले हुए हैं। ये पिंकी कोई कारोबारी किस्म की औरत लगती है, इतनी बदतमीजी की है इसने मेरे साथ और ये भी कहा है कि मैं अपने शोहर नोमी को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। जिस पर सुरैया की माँ कहती है कि ये 2 टगेगी कल की आई होती कौन है तुम्हें बताने वाली, ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा जब तक दिल चाहेगा तुम यहाँ पर रहोगी। जिस पर सुरैया कहती है अम्मा, इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे निकालने की, मैं भी यहाँ पर ही हूँ, मैंने अगर जाना भी होता तो अब मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। ये क्या समझती है, ये मुझे कहेगी चली जाओ तो मैं चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ गुल ने ये फैसला कर लिया है कि नफीस को अब वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। गुल के लिए अब ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि नफीस की मनमानियाँ अब नहीं चलनी। वो अहमद के कातिल को ऐसे खुलेआम नहीं फिरने दे सकती। गुल जाती है पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर FIR दर्ज करवाती है नफीस के खिलाफ और ये साफ साफ अपना बयान देती है कि मेरा जो एक्स हस्बैंड है उसने एक दुश्मनी की खातिर और बदले की आग में आकर मुझसे बदला लेने की खातिर मेरे शोहर अहमद को गाड़ी के नीचे जानबूझ के दिया है। मेरा शोहर इस टाइम ICU में है, आप उसका बयान भी ले सकते हैं और मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। और वहाँ पर आप वहाँ के लगे CCTV कैमरा फुटेजेस भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जानबूझकर अहमद के ऊपर नफीस ने गाड़ी चढ़ाई थी, जबकि वो सब कुछ देख रहा था कि मेरा शोहर खड़ा है। ये बात सारी गुल FIR में दर्ज करवा देती है। बेचारी तनो तनहा जाती है और अपने सारे काम करती है। अब की बार जब गुल वापस आती है तो बहुत मुतमईन नज़र आती है और फिर अहमद के पास चली जाती है कि इतने में ही अहमद को थोड़ा सा होश आ जाता है। गुल कहती है कि अहमद, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुमने मुझे कहा था ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, तो वाकई में मैं अकेली नहीं हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी से भी अब डर नहीं लगता। और रही बात नफीस की, तो उसको तो मैं जान से ही मार दूंगी। नफीस क्या समझता है कि वो इस तरह की हरकतें करके तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अब की बार ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, अब की बार अपनी खुशियों को किसी को भी नहीं छीनने दूंगी। जिस पर अहमद को होश आती है और वो ये कहता है कि गुल, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, अगर मैं मर जाता ना आज तो तुम्हें बहुत अफसोस होता। जिस पर गुल कहती है कि अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रहे हो अहमद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खैर, अब दूसरी तरफ नफीस की बीवी पिंकी ने जो आग लगाई है, अब तो वो उस आग में खुद ही सुरैया को भी उल्टाने लगी है। नफीस जब घर आता है तो पिंकी अपने सर पर इतने बड़े बड़े जख्म के निशान बनवा लेती है जान के, और तो और अंदर आती है रोते रोते और कहती है कि नफीस मुझे यहाँ नहीं रहना। नफीस कहता है कि तुम्हें
کیا ہو گیا ہے پنکی؟ تو پنکی کہتی ہے کہ نفیس تمہاری بہن نے اور تمہاری ماں نے مجھ پر بہت تشدد کیا ہے، میں نے کہہ ہی کیا دیا تھا، مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے چائے بنا دو، میں نے کہا کہ بس کھانا پک جائے ورنہ تو گیس چلی جاتی ہے، بعد میں چائے بنا دوں گی۔ تو پھر نفیس کہتا ہے اماں یہ پنکی کیا کہہ رہی ہے، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ جس پر نفیس کی ماں اور سریا دونوں ہکے بکے ہی رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جھوٹ بول رہی ہے، کس قدر یہ جھوٹی ہے، چورنی تو پہلے ہی تھی، جھوٹی بھی نکلے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ جس پر وہ اور زیادہ پنکی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے نفیس تمہیں تو پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ نفیس تو اب کی بار آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اماں بس کر دو بس کر دو، اور سریا تم یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر دفع ہو جاؤ، ہمارے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر کرائے کے گھر میں رلو، ہمارے گھر کیا یتیم خانہ ہے، جس کو بھی دل کرتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ جس پر سریا کہتی ہے کہ نفیس بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، الٹا اس نے تو میرے سے بدتمیزی کی تھی اور میرے پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب کس طرح سے جھوٹی بول رہی ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے۔ نفیس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو ہمارے پر دراریں ڈال رہی ہے، ہماری کتنی اچھی زندگی تھی، جب سے یہ پنکی منحوس آئی ہے سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ نفیس کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ خیر ابھی نفیس اپنے کمرے میں جاتا ہی ہے کہ دوسری طرف ان کے گھر میں بہت زیادہ پولیس کی بھاری نفری آ جاتی ہے۔ پولیس والے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے نفیس کا۔ نفیس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے پولیس کو دیکھ کر۔ نفیس کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو سر، میں نے کیا کیا ہے؟ جس پر نفیس کی ماں بھی ہکی بکی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ جس پر پولیس والا کہتا ہے اماں تم چپ کر جاؤ، اس کے خلاف پولیس نے وارنٹ جاری کیا ہے کہ اس نے ایک ہکے بکے انسان کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا اور وہ بیچارہ انسان اس ٹائم آئی سی یو میں اپنی زندگی اور موت سے کھیل رہا ہے، اور اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے، اور تو اور جو لڑکا زخمی کیا ہے اس نے، اس کی بیوی نے خود ہمارے پاس آ کر ایف آئی آر درج کروائی ہے اور بیان بھی دیا ہے کہ یہ اس کا پرانا شوہر ہے جس نے بدلے کی آگ میں آ کر اس کے دوسرے شوہر پر اس طرح سے جان بوجھ کر جانی حملہ کیا ہے۔ یہ بات کر کے نفیس کو پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ بیٹا اب تو بچنے والا نہیں ہے، پیچھے سے بہت بڑے بڑے آرڈرز آئے ہیں، اگر ہم نے اس کیس کو حل نہ کیا تو ہم تو بدنام ہو کر رہ جائیں گے، اور تو اور تیرے لیے کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پھیل چکا ہے، ہم تجھے چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نفیس تو چیختا ہی چلاتا رہ جاتا ہے کہ اماں مجھے بچاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد اور پکار نہیں سنتا۔ دوسری طرف پنکی جو کہ پیچھے کھڑی سارا واقعہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بھی آگے نہیں آتی، کیونکہ وہ تو نفیس سے پیار کرتی ہی نہیں تھی، وہ تو صرف نفیس کے پیسوں کی خاطر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔